देखिए, अब देखिए जे का नियामक दिया हुआ है -3 और -5। ये दोनों छूट गया था, पिछले वीडियो में यहीं तक हम बताए थे। चलिए इसको हम बताते हैं। जे का नियामक है -3 और -5। यहाँ देखिए एक्स का नियामक, देखिए एक्स नियामक है -3 और -5। तो -5 देखिए यहाँ पे है, बिंदु यहाँ पे होगा। जे बिंदु ये है, इसका नियामक है -3 और -5, ठीक है। तो देखिए ये बिंदु जे जो है 21 पाद में है, तीसरा पाद में है। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु जे तृतीय पाद में है, ठीक है। अब देखिए के का नियामक है 1 और 2। देखिए x का मान 1 और y का मान 2 यहाँ पे, ठीक है। ये बिंदु है के, इसका नियामक है 1 2, x का मान 1 और y का मान 2। तो ये बिंदु के जो है किस पाद में है, तो प्रथम पाद में है। यहाँ लिखेंगे कि बिंदु के प्रथम पाद में है, ठीक है। तो 8 नंबर सवाल में जितना भी बिंदु दिया हुआ था सब हम क्या किए, ग्राफ पे दर्शा दिए और कौन सी पाद में है वो भी हम लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 9 को। सवाल नंबर 9 देखिए, कार्तीय तल में पैमाना 1 एकक बराबर 1 सेंटीमीटर लेते हुए निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान निर्धारित कर बिंदुओं को स्थापित करें, ठीक है। इसे बिंदु दिया हुआ है, आपको ग्राफ पर इसको स्थापित करना है। जिस प्रकार हम 8 नंबर क्वेश्चन को बनाए उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे। ये सब जितना देख रहे हैं सब उसी प्रकार बनेगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले देखिए आलेख हम बना लेते हैं। ये हो गया मूल बिंदु, एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई डैश, ठीक है। इसमें दिया हुआ है 1 एकक बराबर 1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ जो दूरी है ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये ग्राफ छोटा है, हम मान लेते हैं कि ये दूरी 1 सेंटीमीटर है। आप क्या करिएगा कि स्केल से माप करके बनाइएगा। आपके पास अगर ग्राफ बड़ा है तो स्केल से नाप लीजिए कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है और नाप करके बनाइएगा। मेरे पास उतना ही ग्राफ का पेज बड़ा नहीं है, छोटा है, तो इतना हम मान लेते हैं कि ये दूरी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए इतना बराबर है 1 एकक, 1 सेंटीमीटर है, यहाँ लिखेंगे 1 एकक बराबर 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो दूरी है 1 सेंटीमीटर है, इसको हम 1 एकक माने हैं, ठीक है। देखिए इतना दूरी है 1 सेंटीमीटर, इतना बराबर 1 एकक। अब यहाँ लिखते हैं 2 3 4 5 6, इसी प्रकार सब भरते हैं हम। -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। यहाँ देखिए ए नंबर में आपको दिया हुआ है 5 0, एक्स का मान है 5 और वाई का मान है 0। तो बिंदु ये हुआ, ये बिंदु का हम नाम दे देते हैं ए। इसका नियामक है 5 0, ठीक है। तो बिंदु यहाँ पे स्थित होगा। अब देखिए बी नंबर बिंदु, देखिए ये है 2 और 5, इसका नियामक है 2 और 5। देखिए एक्स नियामक 2 और वाई नियामक है कितना, 5 है। तो बिंदु यहाँ पे होगा। ये बिंदु का नाम है बी, ठीक है, जिसका नियामक है 2 और 5। एक्स नियामक 2 और वाई नियामक है 5, तो बी बिंदु यहाँ पे होगा। अब है सी बिंदु, यहाँ देखिए सी बिंदु का नियामक है 0 और 5 है, यानी एक्स नियामक 0 और वाई नियामक 5। तो बिंदु यहाँ पे होगा, ठीक है। ये बिंदु का नाम दे देते हैं सी, इसका नियामक है 0 और 5। देखिए यहाँ पे एक्स नियामक क्या है, 0 है और वाई नियामक 5 है। अब डी देखिए, डी में दिया हुआ है, डी का नियामक है कितना, 5 और 2 है, ठीक है। एक्स का मान 5, तो एक्स का मान 5 देखिए यहाँ पर है
और y का मान 2, तो 2 देखिए इसके सामने है, ठीक है। तो बिंदु यहाँ पे होगा डी। डी का नियामक है 5, 2। अब ई बिंदु देखिए, इसमें नियामक है -3 -5, दोनों माइनस में है तो तृतीय पाद में होगा। यहाँ देखिए x नियामक -3 और y नियामक -5 यहाँ पे है। यहाँ देखिए y नियामक है -5 और x नियामक है -3, तो बिंदु यहाँ पे होगा। ये बिंदु का नाम है ई, इसका नियामक लिख दीजिए -3 और -5। अगला बिंदु F है, इसका नियामक है -3 और 5। देखिए x नियामक -3 और y नियामक 5, तो 5 देखिए इसके सामने है, ठीक है। तो बिंदु ई हुआ, इसका नाम दे देंगे F। F बिंदु है, इसका नियामक लिख देंगे -3 और 5, तो बिंदु यहाँ पे हो गया। जी बिंदु देखिए, इसमें दिया हुआ है 5 -3 नियामक है। यहाँ देखिए x नियामक है 5 और y नियामक कितना है -3 है, तो -3 देखिए यहाँ पे है, तो बिंदु यहाँ पे होगा। यहाँ पे बिंदु जो है इसका नाम दे देते हैं जी, इसका नियामक है 5 -3। देखिए x नियामक 5 और y नियामक -3, तो जी बिंदु यहाँ पे होगा। H में दिया हुआ है 6 और 1, यानी x नियामक 6 है और y नियामक 1 है, तो 1 देखिए इसके सामने है, y नियामक 1 यहाँ पे हो गया और x नियामक 6, तो बिंदु ये हुआ। इसका नाम है H, इसका नियामक है 6 और 1, तो इस बिंदु को हम यहाँ पे आरेखित कर दिए। अब I नंबर देखिए, ये I बिंदु है, I बिंदु का नियामक -1 और 6 है। देखिए -1 और 6 देखिए यहाँ पे है, तो बिंदु यहाँ पे होगा, ठीक है। ये बिंदु का नाम है I का नियामक लिखेंगे -1 और 6, ठीक है। तो बिंदु I जो है ये हो गया आपका। J है 3 5, तो x नियामक 3 है और y नियामक कितना है 5 है, देखिए 5 यहाँ पे, तो बिंदु यहाँ पे होगा। ये बिंदु का नाम है J और J का नियामक है 3 और 5, ठीक है। तो 9 नंबर सवाल में जितना भी बिंदु दिया हुआ था सब हम क्या किए, ग्राफ पर दर्शा दिए। इस प्रकार आपको दर्शाना है। 10 नंबर सवाल देखिए, इसमें ये सब बिंदु दिया हुआ है और इसको आपको दर्शाना है, ठीक है, ग्राफ पर। चलिए इसको हम दर्शाते हैं। ए बिंदु दिया हुआ है, इसका नियामक 2 -3 है, इसको ग्राफ पर दर्शाना है। देखिए ग्राफ का जो पेज है मेरे पास ख़त्म हो गया, तो इसी में दर्शा के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, बिंदु ए, देखिए बिंदु ए का नियामक कितना है 2 -3 है, तो देखिए 2 यहाँ पे है और -3, तो -3 कहाँ होगा, यहाँ देखिए यहाँ पे -3 होगा, तो एक बिंदु ये मिला आपका, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए और इसका नियामक है 2 -3। ये बिंदु देख रहे हैं ना, ये बिंदु जो है इसका x नियामक 2 है और y नियामक देखिए कितना है -3 है। -2 और -4 के बीच में क्या होता है, -3 होता है, तो ये हो गया। अब देखिए बी बिंदु है, इसका नियामक है 3 0, यानी x का मान 3, तो देखिए 2 है ये 4 है, तो इसके बीच में क्या होगा 3 होगा, यानी कि बी जो बिंदु है यहाँ पे होगा। ये इसका नियामक है 3 और 0, देखिए y नियामक इसका कितना है 0 है, तो बी बिंदु यहाँ पे होगा। सी में दिया हुआ है -4 -2, यानी सी बिंदु का नियामक -4 -2 है, देखिए दोनों माइनस में है, तो तीसरा पद में होगा। यहाँ देखिए x नियामक -4 और y नियामक -2, देखिए y नियामक -2 है और x नियामक -4 है, तो बिंदु हो गया C, इसका नियामक है -4 -2। आप फ्रेश ग्राफ में इसको लिखिएगा, ठीक है। ये जो हम बनाए हैं ये नहीं होना चाहिए, मेरे पास पेज ख़त्म हो गया इसलिए इसी में बना के दिखा रहे हैं। सवाल नंबर D, इसमें दिया हुआ है -1 और 6। देखिए x नियामक जो है -1 है, तो -1 यहाँ पे होगा, ये 0 है -2 है, तो -1 ये हो गया, तो -1 और 6, y नियामक कितना है 6, तो देखिए 6 यहाँ पर है, तो ये बिंदु हो गया, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं D और D का नियामक लिख देते हैं -1 और 6, यानी बिंदु का नियामक है -1 और 6 है। ई बिंदु देखिए, इसमें दिया हुआ है 1.5 और 3 है, ठीक है। यहाँ देखिए
x नियामक है 1.5, तो ये आपका 1 हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ 1 और ये 2 है, तो 1 और 2 इसके बीच में क्या होगा, ये यहाँ आप देख रहे हैं कि 1.5 होगा ये दोनों के बीच का। तो ई बिंदु जो आपका है 1.5 और y नियामक 3, तो y नियामक 3 देखिए इसके सामने होगा, इसके सामने 2 4 के बीच में 3 होगा। तो ये वाला जो बिंदु है, ये बिंदु है ई, इसका नाम दे देंगे 1.5 और 3। एफ बिंदु का नियामक है 4 और -2.5, ठीक है। यहाँ देखिए x नियामक 4 ये हो गया, y नियामक देखना है -2.5। देखिए 2 और 3 इसके बीच में एकदम ये वाला, ठीक है। तो एकदम इसके सामने चलिए ई वाला पर, तो ये बिंदु होगा। ये बिंदु जो है आपका एफ बिंदु है, इसका नियामक है 4 और -2.5, ठीक है। देखिए x नियामक 4 और y नियामक 2.5, यहाँ पे 2.5 होगा, 2 और 3 के बीच में है। जी नंबर सवाल देखिए, इसमें 1/3 है और 5 है, इसको ग्राफ पे आलेखित करना है। तो 1/3 है, तो इसका मतलब है कि 1 में हम 3 से भागा देंगे, तो पॉइंट बैठा के 0, 3 तिहाई 9, यानी कि 0.3 x का मान। तो देखिए यहाँ से यहाँ ये क्या है, 1 है, तो इसका तीसरा हिस्सा यहाँ पे देखिए ये होगा 0.3 यहाँ होगा, ठीक है। और y का मान कितना है, 5 है, तो 5 देखिए ये है, यहाँ पे 5 है, तो एक बिंदु आपका ये मिला, ये बिंदु का नाम दे देते हैं जी। ये हो गया आपका 1/3 और 5। एच नंबर सवाल देखिए, 7 और 5/2। 5/2 का मतलब कितना हुआ, 2.5 हो गया, यानी कि x का मान 7, तो 7 देखिए यहाँ पे है, 6 और 8 के बीच में 7 होता है। और y का मान है 2.5, तो 2.5 कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा। देखिए ये 2 है, ये 3 है, तो इसके बीच में एकदम, तो ये वाला लाइन हो गया। तो ये बिंदु को नाम दे देते हैं h, इसका नियामक है 7 और 5/2, यही आंसर हो जाएगा। आप इसको बढ़िया से ग्राफ पर बनाइएगा, ठीक है। सवाल नंबर 11, इसमें कहता है निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित करें, अक्षों पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक ले, ठीक है। देखिए x y इसका मान दिया हुआ है -3 और 7, ये बिंदु कहाँ पे होगा ग्राफ पर, ये आपको दर्शाना है। फिर यहाँ x का मान 0 और y का मान -3.5, यानी ये बिंदु जो है ग्राफ पर किस तल में होगा, ये सब आपको दर्शाना है। देखिए ये दोनों जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं एक ही टाइप का है, तो चलिए इसको हम दिखाते हैं ग्राफ पर। देखिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल है, पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाते हैं। ये मूल बिंदु होता है, ये आपका x अक्ष, ये हो गया x डैश, ये हो गया y अक्ष और ये हो गया y डैश, ठीक है। प्रश्न में कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक ले, तो आपको स्केल से नापना होगा 1 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ आ रहा है, उसको 1 एकक मानेंगे। तो अगर हम स्केल से मापेंगे तो उतना बड़ा मेरे पास ग्राफ नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि देखिए ये जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, हम मान लेते हैं कि ये दूरी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कि 1 एकक बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना दूरी है 1 सेंटीमीटर, ऐसा हमने मान लिया। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगा 1 एकक हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया 2, ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6, इस तरह से सबको लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब यहाँ पे देखिए x का मान है -3 और y का मान है 7। x का मान -3 यहाँ पे है और y का मान 7, तो 7 देखिए यहाँ पे होगा, ठीक है। 6 के बाद क्या होता है, 7 होता है। तो ये बिंदु आपको यहाँ मिला और इसको यहाँ पे लिख दीजिए -3 और 7, ठीक है। तो इसी तरह सबको दर्शाना है।
तो इसको हम दर्शा दिए तो यहाँ पे आया। अब देखिए x का मान 0 और y का मान -3.5। देखिए x का मान 0 यहाँ पे है और y का मान -3.5। तो देखिए यहाँ पे होगा, ठीक है। 3 और 4 के बीच में 3.5 होता है, तो x का मान यहाँ 0 है और y का मान यहाँ पे -3.5 है। तो इस बिंदु का नियामक लिख दीजिए यहाँ पे 0 -3.5। तो बिंदु यहाँ पे मिला। अब देखिए x का मान 4 और y का मान 4 है। देखिए x नियामक 4 यहाँ पे है और y नियामक 4 देखिए यहाँ पे है। y नियामक 4 और x नियामक 4, ठीक है। तो एक बिंदु आपका ये मिला। इस बिंदु का नियामक हम लिख देंगे 4 4। अब देखिए -1 और -3 है। x नियामक -1 यहाँ पे है और y नियामक -3 देखिए यहाँ पे है। तो ये बिंदु जो है इसका नियामक देखिए x नियामक -1 और y नियामक -3। तो बिंदु का नियामक हम लिख देंगे -1 और -3। अब देखिए x नियामक 2 है और y नियामक -3 है। देखिए x नियामक 2 यहाँ पे है और y नियामक -3 देखिए यहाँ पे है। तो बिंदु यहाँ पे होगा। इसका नियामक हम लिख देते हैं 2 -3। तो 11 नंबर जो सवाल है इसको हम सॉल्व किए तो देखिए ये आया। देखिए सवाल नंबर 12 इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए इसको जो है हम इसी ग्राफ पर दर्शा कर आपको हम दिखा देते हैं। आप क्या करिएगा कि एक नया ग्राफ लीजिएगा, उस पर लिख करके और फिर इसको दर्शाइएगा। मेरे पास ग्राफ का पेज नहीं है इसलिए इसी पर हम इसको दर्शा के दिखाते हैं। देखिए पहला में है x बराबर 3 और y बराबर 5, यानी x नियामक 3 है और y नियामक 5 है। यहाँ देखिए x नियामक 3 और y नियामक 5 यहाँ पे है। तो इसका नियामक हम लिख देंगे 3 5। तो 3 5 जो बिंदु है यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए -3 और -5, x नियामक -3 यहाँ पे है और y नियामक -5। देखिए -5 आपका यहाँ पे है, ठीक है। y नियामक -5 और x नियामक -3। तो इस बिंदु का हम नियामक लिख देंगे तो -3 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। अब देखिए x नियामक 2 और y नियामक 4 है। तो x नियामक 2 यहाँ पे है और y नियामक 4। तो देखिए 4 इसके सामने है तो ये बिंदु हो जाएगा। इसका नियामक है 2 4। अब देखिए x नियामक -2.2 है और y नियामक -4 है। देखिए 2.2 तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। और y नियामक कितना है तो -4 है। तो इसके सामने चलेंगे -4 के पास। देखिए यहाँ पे y नियामक -4 और x नियामक -2.2। तो ये बिंदु हो गया। इसका नियामक यहाँ लिख दीजिए -2.2 और y नियामक -4, ठीक है। इस बिंदु का ही नियामक है। अब देखिए 1 है और 3 है, यानी कि x नियामक 1 और y नियामक 3 यहाँ पे है। तो बिंदु यहाँ पे होगा। इसका नियामक है 1 और 3। अब देखिए x नियामक 2 और y नियामक है -3.5। तो यहाँ देखिए x नियामक 2 यहाँ पे है और y जो है माइनस में है 3.5। तो माइनस में देखिए 3.5 यहाँ पे होगा। देखिए 3 और 4 के बीच में 3.5, तो ये बिंदु हो जाएगा। इसका नियामक हो जाएगा 2 और -3.5, ठीक है। ये बिंदु देखिए x नियामक -4 और y नियामक 6 है। तो x नियामक -4 यहाँ पे है और y नियामक 6 जाना है। 6 कहाँ पर है तो देखिए इसके सामने 6 है। तो ये हो गया बिंदु। इस बिंदु का नियामक लिख देंगे -4 और 6। अगला देखिए x नियामक 6 दिया हुआ है और y नियामक है -4.3। तो x नियामक 6 कहाँ पर है यहाँ पे है और y नियामक माइनस में चलना है 4.3। देखिए 4 यहाँ पे है तो 4 के बाद 1 2 3, ठीक है। ये तो ये जो नियामक आपका हो गया 6 और -4.3 हो गया, ठीक है। तो 12 नंबर में भी जितना भुज कोटि दिया हुआ था सब हम क्या किए ग्राफ पर दर्शा दिए।
तो इसी प्रकार आपको बनाना है और इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे सब हमने सॉल्व कर दिया।